वेलकम टू लेटेस्ट हिस्ट्री विद रियल। आज मैं यहाँ पर आपके लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसा कि मैं पिछले दिनों से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसी क्रम में मैं एक नया क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम आपके लेखपाल के हैं या आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आपका दिल्ली पुलिस का भी आ रहा है, उसके लिए भी बराबर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, शुरू करते हैं इसी सीरीज में। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किसके पास नहीं रखा जाना चाहिए। यानी कि आपका एक टेप रिकॉर्डर होता है, उसको पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके पास नहीं रखना चाहिए। घड़ी के पास नहीं रखना चाहिए, चुंबक के पास नहीं रखना चाहिए, विद्युत का स्विच बोर्ड के पास नहीं रखना चाहिए, या रेडियो के पास नहीं रखना चाहिए। तो देखिएगा होता क्या है आपका, तो चुंबक जो टेप रिकॉर्डर होता है ना, टेप रिकॉर्डर में एक इंटरनली जो है ना, वो इसमें एक चुंबक रहती है। क्या रहती है? चुंबक रहती है, जो कि एक टेप रिकॉर्डर का पार्ट होता है। यानी टेप रिकॉर्डर के जो पार्ट होते हैं, उस बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग से पार्ट बनाए जाते हैं। तो उसी में क्या है, चुंबक भी इसी का पार्ट होती है, किसका? टेप रिकॉर्डर का। तो होता क्या एक्चुअल में कि अगर आपने क्या किया, चुंबक को बाहर की तरफ रख दिया, एक दूसरा चुंबक एक्सटर्नल चुंबक बाहर रख दिया, तो होगा क्या, चुंबक में दो पोल होते हैं। आपको पता होगा चुंबक में दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है साउथ पोल। यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। तो होता क्या है, नॉर्थ का साउथ पोल के साथ अट्रैक्शन होता है। यानी नॉर्थ को अगर साउथ पोल मिल गया तो क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर अट्रैक्ट हो गया तो क्या हो सकता है, कुछ भी डाटा यहाँ पर डाटा लॉस हो सकता है। यानी जो चुंबक आपकी है वो क्या कर सकती है, डाटा लॉस कर सकती है आपका, जिसकी वजह से आपको सजेस्ट किया जाता है आप कभी भी किसी भी टेप रिकॉर्डर को कभी भी आप क्या करें, चुंबक के पास ना रखें। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, चुंबक के पास उसको नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि एक्सटर्नल चुंबक क्या कर सकती है, किसी भी डाटा को लॉस करा सकती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, जब किसी छड़ के, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, जब किसी छड़ चुंबक के दो बराबर हिस्सों को में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी। यानी कि अब क्या करना है आपको, यहाँ पर चुंबक है, जैसे कि मान लीजिए ये चुंबक है, इसको बीच से आप कट कर दें। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये चुंबक टूट गई है ना, तो अब भी क्या होगा, इसमें दोनों तरफ, यानी कि इस तरफ नॉर्थ पहले था तो अब भी होगा, साउथ इधर था तो इसमें भी नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों में अलग अलग क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है, जब किसी चुंबक छड़ को दो बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चुंबक की अगर लेंथ बदलती है तो द्विध्रुव आघूर्ण नाम सुना होगा आपने, द्विध्रुव आघूर्ण चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्रुव शक्ति की पूछी गई है, यानी कि ध्रुव शक्ति यानी कि पोलर पावर पूछी गई है। तो यहाँ पर इसकी पोलर पावर में कभी भी कोई चेंज होगा नहीं, तो यानी क्या रहने वाला, समान रहने वाला है उसकी ध्रुव शक्ति। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आपको, देखिएगा यहाँ पर, क्यूरी बिंदु वह तापमान होता है जिस पर, यानी कि आपने एक नाम सुना होगा क्यूरी, क्या सुना होगा आपने, क्यूरी पॉइंट। ठीक है, क्यूरी पॉइंट। अब इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, चुंबक के केस में, यानी कि मैग्नेट के केस में, यानी कि चुंबक के केस में जो है ना, यहाँ पर दो नाम थे। कि कौन नाम था, एक था मैडम क्यूरी और एक था नाम पियरे क्यूरी। कौन था? मैडम क्यूरी और उसका दूसरा इनका ही हस्बैंड था, उसका नाम था पियरे क्यूरी। ठीक है, क्या नाम था, पियरे क्यूरी। अब देखिए मैडम क्यूरी का नाम जो है आपको सुनने में मिलता होगा वहाँ पर जहाँ पर बात की जाती है आपका रेडिएशन से। किससे रिलेटेड बात की जाती है? रेडिएशन से। ठीक है, विकिरण से संबंधित
यानी कि रेडिएशन से रिलेटेड यहाँ पर बात की जाती है, वहाँ पर मैडम क्यूरी का नाम आता है, इसको आप याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर चुंबक से रिलेटेड बात चल रही है, यानी कि किससे रिलेटेड बात है यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, चुंबकीय गुण धातु की चालकता खो देता है, धातु का संचरण होता है, पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर बात करेंगे चुंबक की, और चुंबक के केस में आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो नाम आएगा वो आएगा पियरे क्यूरी का। किसका आएगा? पियरे क्यूरी का, यानी कि उनके हस्बैंड का। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर, तो ध्यान रखिएगा क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर क्या करता है चुंबक अपने सारे के सारे जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी खो देता है, यानी कि धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देता है। यानी कि उसमें जो चुंबक का जो वर्क होता है ना, यानी चुंबक क्या करता है अपने पास के जो भी लौह चुंबकीय पदार्थ रहते हैं वो क्या करता है चिपकाता है, यानी कि अपने पास अट्रैक्ट करता है। वो अपना गुण क्या कर देता है क्यूरी पॉइंट पे क्या करता है खो देता है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल दिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गतिमान, अब देखिएगा यहाँ पर गतिमान बिंदु आवेश क्या उत्पन्न करती है, यानी कि जो एक गतिमान बिंदु आवेश है वो क्या उत्पन्न कर सकता है। क्या वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कर सकता है, प्रकाश किरणें उत्पन्न कर सकता है, या ऊष्मा किरणें उत्पन्न कर सकता है। अब ध्यान रखिएगा होता क्या है, जिससे आपने एक नाम सुना होगा रोटर। क्या नाम सुना होगा? रोटर। आपने एक नाम सुना होगा रोटर। अब ये देखिएगा होता क्या है कि किसी भी आपने क्या किया, रोटर और मोटर आपने सुना होगा दो नाम। तो रोटर को क्या करता है, किसी भी ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पर वायर रहते हैं, चुंबक रहती है, उसके अंदर क्या करता है फंसा दिया जाता है और ये मूव करता रहता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ वहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है। यानी कि चुंबक की एक प्रॉपर्टी है, अगर आप क्या करें दोनों तरफ इस तरह से चुंबक लगा दें और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कोई एक रोटर लें और रोटर को फास्ट मूव कराएं, यानी कि खूब तेज़ी से घूमना चाहिए, तो फिर क्या होगा, ये अगर इनके चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा तो एक स्वतः ही बल डेवलप हो जाएगा। यानी सेल्फ इंडक्शन की वजह से एक ऐसा गुड प्रॉपर्टी है इसकी चुंबक की कि एक ऐसा बल डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से क्या कर देगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। तो ध्यान रखिए गतिमान विद्युत आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक पात्र किससे बने होते हैं? चुंबक पात्र किससे बने होते हैं? अब यहाँ पर बात की गई है आपसे चुंबक की, और चुंबक में आपको पूछा गया है जो चुंबक पात्र होता है, यानी कि आप चुंबक पात्र किससे बना सकते हैं, निकिल से, कोबाल्ट से, इस्पात से या नरम लोहे से। तो ध्यान रखिए चुंबक पात्र जो होता है ना वो हमेशा नरम लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? नरम लोह का, ठीक है, लोह पदार्थ, यानी नरम लोह पदार्थ का बना होता है। इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा मैं ये क्वेश्चन आपको रैंडमली कराऊंगा, जो चैप्टर भी है इसका तो वो चैप्टर वो आपको आगे कराता जाऊँगा। चलिएगा अब देखिए यहाँ पर चुंबक पात्र किससे बने होते हैं, तो नरम लोह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक तेल की बूंद जल पर किस कारण फैलती है, यानी कि तेल की बूंद है वो जल पर किस कारण फैल जाती है, आपसे पूछा गया है। तेल जल से हल्का होता है, तेल अधिक श्यान होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोपर श्यान पूछेगी, श्यान को जरा समझिएगा। ये बोली जाती है विस्कोसिटी, यानी कि विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं, श्यानता। और श्यानता का मतलब क्या होता है, यानी कि द्रव का वह गुण जो, या द्रवों का वह गुण जो क्या करता है बहने यानी कि फ्लो करने का क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि आप क्या करें, एक शहद की बोतल ले लें और एक पानी की बोतल लें, ठीक है, शहद और पानी की अलग अलग बोतलें लें और दोनों बोतलों को क्या करें, उल्टा करके आप खाली करना शुरू कर दें। तो होगा क्या, आप क्या कर पाएंगे, शहद की बोतल को आप ज़्यादा टाइम खाली करने में लगाएंगे, जबकि पानी की बोतल ईजिली जल्दी से खाली हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शहद में क्या है, श्यानता ज़्यादा है। यानी श्यानता का मतलब क्या है,
एक कण दूसरे कण को, यानी कि एक कण इस तरह से रहते हैं, यानी कि एक कण जो है ना दूसरे को ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़े होता है, तो इसी को बोलते हैं श्यानता यानी विस्कोसिटी। ठीक है, तो कह रहा है तेल अधिक श्यान होता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा, सी तेल में जल नहीं होता है। तेल की सतह का तनाव जल की तुलना में बहुत कम होता है। अब देखिएगा, ये भी यहाँ पर हल्का या भारी के कंसेप्ट वहाँ पर काम करता है जब कोई वस्तु क्या करेगी, ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की तरफ डूबेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है तेल जल से हल्का है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन कट जाएगा। तेल जल से अधिक श्यान होता है। श्यान तो सिर्फ बहने के केस में यूज किया जाता है, इसके फ्लो करने के केस में यूज किया जाता है कि तेल और अगर मैं वाटर को क्या करा दूँ, बहने दूँ, फ्लो कराऊँ, तो कौन सा आसानी से बहेगा या कौन सा कम दूरी पे बहेगा। सीधी सी बात, जिसकी विस्कोसिटी कम है वो कम दूरी तक जाएगा। ठीक है, तो श्यान का भी नहीं होगा। तेल में जल नहीं होता, इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। तेल की सतह का तनाव जल की सतह की तुलना में बहुत कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाउंटेन पेन, यानी कि एक पेन सुना होगा आपने, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि फाउंटेन पेन जो है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप इसको याद रखिएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये करता है किसकत्व के सिद्धांत पर। अब देखिए, किसकत्व का संबंध होता है आपका पृष्ठ तनाव से, इसको भी याद रखिएगा। कहीं कि आपको किसकत्व तो नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, यानी किसकत्व कैपिलरी एक्शन ना मिले, वहाँ पर पृष्ठ तनाव लिखा हो तो वो भी राइट आंसर जाएगा। इन केस ऑफ अगर किसकत्व नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, फाउंटेन पेन के सिद्धांत में आपको क्या मिलेगा, हमेशा किसकत्व मिलेगा। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जल के जो है ना विभिन्न, यानी कि आपसे पूछा जाता है खनिजों को जो है ना पेड़ के विभिन्न पार्टों तक कौन लेकर जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन लेकर जाता है, फ्लोएम। ये मैं पिछली बार में बताया था, फ्लोएम। और जल को कौन ले जाता है विभिन्न पौधे के विभिन्न भाग तक, ध्यान रखिएगा जाइलम। अब देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम ये दोनों के दोनों बेस्ड किस पर हैं, ये बेस्ड है कैपिलरी एक्शन यानी किसकत्व पे। और किसकत्व किस पर बेस्ड है, पृष्ठ तनाव पर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, फाउंटेन पेन आपसे पूछा गया है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर बनेगा किसकत्व। ठीक है, यानी कैपिलरी एक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बारिश से बचाव करने वाले कोट और टेंट के लिए पदार्थ यानी कपड़े के जलरोधी गुणों का कारण है। यानी कि आपने देखा होगा बारिश से बचाव के लिए क्या करते हैं आप, कोट, जिसको आप रेन कोट बोलते हैं। कौन सा कोट बोलते हैं, रेन कोट। और टेंट, यानी कि आपने देखे हो तंबू, या आप नॉर्मली सुनते हैं एक पॉलीथीन जो क्या करती है, वर्षा के दिनों में आप ले आते हैं, उसको तान देते हैं, लगा देते हैं। तो कह रहा है ये इसमें जो है ना बने तो सारे किससे होते हैं, कपड़े से। और वो कपड़ा भी कैसा होता है, जलरोधी, यानी कि इसके अंदर क्या करे, जल क्या करे, यानी वाटर क्या करे, इंटर ना कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे सिंपल ये पूछा गया है उसके गुण का कारण क्या है, यानी कि वो मतलब उसमें ऐसे क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है जो नॉर्मल कपड़े में नहीं पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि उसका क्या हो सकता है, पृष्ठ तनाव, श्यानता, विशिष्ट गुण या प्रत्यास्थता। देखिए प्रत्यास्थता को आप समझते हैं, यानी प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी का मतलब होता है कौन सा पदार्थ में खिंचाव ज़्यादा है या कम है। यानी कि खिंचाव एक तरीके से बोला जाएगा, खिंचाव ज़्यादा या कम है, उस वहाँ पर कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी का। ठीक है, यानी प्रत्यास्थता का। अब देखिए विशिष्ट गुरुत्व का केस आपने सुना होगा जब आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। किसकी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी वाटर की, केमिस्ट्री में भी आता है और आगे चल के मैं इसको बताऊंगा भी। ठीक है, अब ये विशिष्ट गुरुत्व जो है ना ये वाटर में भी, और आपने एक जगह सुना होगा, आपने सुना होगा गुरुत्व के चैप्टर में, किसके, ग्रेविटी के। ठीक है, तो ये दोनों तो यहाँ पर होने वाले हैं नहीं।
श्यानता को मैंने बताया था ये सिर्फ बहने के केस में काम करता है, किसके, फ्लो होने के केस में कार्य करता है, यानी कि वर्किंग इन द सेंस ऑफ फ्लो, ठीक है, उसमें कार्य करता है। तो यहाँ पर बचा क्या राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। यानी पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो क्या करता है, यहाँ पर आपको अगर जिस टेंट का यानी कपड़े का जो पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, वो उतनी जल्दी क्या करेगा, वर्षा की बूंदों को गोलाकार बना के क्या करेगा, नीचे की तरफ आने देगा, ठीक है, यानी कि आसानी से आपको गीला होने नहीं देगा। इसीलिए आपने एक रेन कोट जो आपको बोला जाता है, रेन कोट भी आपका इसी सिद्धांत पर जो है ना बना होता है, बेस्ड होता है। यानी कि रेन कोट का कपड़ा आपने देखा होगा खुरदुरा नहीं मिलेगा। कैसा नहीं मिलेगा आपको, खुरदुरा नहीं मिलेगा कभी भी। यानी अगर खुरदुरा हो गया तो सीधी सी बात है यहाँ पर पानी क्या करेगा, टिक जाएगा। तो खुरदुरा नहीं होता, वो हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज चिकना बना होता है। और चिकना बना होने से वजह से क्या होता है, उसकी श्यानता जो है ना वो बढ़ जाती है। अगर श्यानता बढ़ गई तो सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला होता है T=F/L, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पृष्ठ तनाव अगर ज़्यादा होगा ना तो फिर क्या करेगा, श्यानता नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर दैर्घ्य खुरदुरा होगा तो क्या करेगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। और चिकना होगा तो भी क्या होगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। इससे आसानी तरीके से क्या कर सकता है, वो बूंदों को गोलाकार बना के फ्लो करा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है स्पेयर। अब देखिए इसको आप याद रखिएगा, वो वाले स्पेयर नहीं है, स्पेयर वर्ग सुना आपने सुना होगा, वो वाले स्पेयर की बात नहीं यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आपने एक स्प्रेयर सुना होगा इस तरह से, यानी कि आपने होली के टाइम इसको यूज किया होगा। ये रहा आपका इस तरह से, ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पेयर कार्य करता है। नहीं, ये स्पेयर होता है वो सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या, बर्नौली सिद्धांत, आर्किमिडीज के, पास्कल के, या तैरने के सिद्धांत पर। अब देखिए जरा एक एक को देखते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ा समझिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, तैरने के सिद्धांत में आपने अलग अलग पेलमन के नियम सुने हुए। किसके नाम से हुए, पेलमन, ठीक है। पेलमन ने किसकी बात की थी, तैरने के बारे में बात की थी। और तैरने के बारे में जो बात की थी ना, उसने बताया था अगर जो है ना हटाया गया द्रव, यानी कि हटाया गया द्रव में उसने प्रॉपर्टी बताई थी, 3 केस बताए थे। यानी कि अगर क्या है, वाटर है और आपका वाटर है और आपके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है, यानी कि आपका वेट, आप मान लीजिए वाटर, यहाँ पर देखिएगा उसने बताया था अगर वस्तु जो है ना, वस्तु का वजन अगर ज़्यादा हुआ किससे, अगर वस्तु का वजन अगर ज़्यादा हुआ किससे, वाटर से यानी या द्रव से, तो वस्तु क्या करेगी, यहाँ पर डूबेगी, ठीक है, डूबेगी। इसको आप याद रखिएगा। उसने बताया था दूसरा, अगर वस्तु का वजन अगर क्या है, वस्तु का वजन अगर कम हुआ, यानी वस्तु का वजन अगर कम हुआ तो क्या करेगी,